हाँ जी, तो अब अपन सीखने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यानी केवल एक बिंदु आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र आने वाला है। तो सबसे पहले अपन ने मान लिया कि बिंदु आवेश Q है। क्या है? एक बिंदु आवेश Q है और इस बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आएगा। यानी अपन ने ये इसका विद्युत क्षेत्र मान लिया। यानी Q आवेश है तो इसका ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ये इसका विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन एक परीक्षण आवेश को लाते हैं Q नोट को, और उसको अपन इस Q आवेश से स्मॉल r दूरी के ऊपर लाके रख देते हैं। यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं? r है। परीक्षण आवेश को लाके रखा तो इस पे दूरी कितनी होगी? r। ठीक है, तो परीक्षण आवेश यानी Q नोट पर लगने वाला कूलाम बल कितना होगा? क्योंकि Q नोट आप यहाँ पे लेके आए हो तो कूलाम बल लगेगा। कितना होगा? कूलाम बल Q नोट पर वो लगेगा F। क्या लगेगा? F का मान कितना होगा? कूलाम बल का सूत्र हम जानते हैं, चूंकि F बराबर होता है K, दोनों आवेशों का गुणनफल बटा उनकी बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F है यहाँ पे परीक्षण आवेश K, ये तो कांस्टेंट आ गया। दो आवेश कौन कौन से हैं? Q और Q नोट दोनों का गुणनफल, बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। यानी F बराबर Q नोट बटा R स्क्वायर। ये आ गया परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, और हम जानते हैं हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं कि E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है F वेक्टर बटा Q नोट। यानी आप इसको E बराबर F बटा Q भी लिख सकते हो। Q नोट है तो Q नोट लिख सकते हो। अब समीकरण नंबर 1 से F का मान रखने पर, अब आप समीकरण नंबर 1 जो दे रखा है इससे F का मान रख देंगे। F का मान रखेंगे तो E बराबर देखो क्या आ जाएगा? E बराबर F का मान क्या है? Q नोट बटा R स्क्वायर। भाग लगेगा किसका? भाग लग रहा है Q नोट का, तो Q नोट का भाग लगेगा। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, हल करेंगे इसको। Q नोट बटा R स्क्वायर गुणा 1 बटा Q नोट, पक्षांतरण कर देंगे, है ना? ये तो आपको आता ही है। Q नोट से Q नोट कट जाएगा तो क्या बचेगा? KQ बटा R स्क्वायर। तो E बराबर क्या आ गया? KQ बटा R स्क्वायर। यानी हमारे सामने ये जो हमने हेडिंग लिखी है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, वो आपके सामने है। E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो आता है E बराबर KQ बटा R स्क्वायर आता है। देखो, अगर आपको सीधा डायरेक्ट भी अगर निकालना हो तो हमें पता है कि कूलाम बल के सूत्र में 2 आवेश आते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपन एक आवेश का भाग लगाते हैं। तो एक आवेश का भाग लग जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में केवल क्या आएगा? एक ही आवेश आएगा, यानी KQ बटा R स्क्वायर। समझ में आ रहा है? E बराबर KQ बटा R स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। किसके कारण? केवल और केवल बिंदु आवेश के कारण। अब इसी से आगे K और Q तो कांस्टेंट होते हैं भाई, जो आवेश रख दिया वो तो कांस्टेंट है। E और R, क्योंकि R की दूरी को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो E और R के मध्य क्या संबंध आता है? तो देखिए, E व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। तो इसके लिए अपन ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ आएगा, घटता हुआ है तो घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आवेश को अगर यहाँ रखोगे तो विद्युत क्षेत्र का मान कम आएगा, और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा क्योंकि ये तो विद्युत बाहर ही आ गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ये यहाँ पे घटता हुआ मिलता है। क्या मिलता है? घटता हुआ मिलता है। और मात्रक तो आपको याद है ही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलाम होता है। इस तरीके से अपन ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी व्युत्पन्न कर लिया। तो हमने 3 पार्ट के अंदर, पहले अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा जानी, दूसरे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरे में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उम्मीद है आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, जय हिंद।